9 नंबर, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो चलिए, आज मान लीजिए रविवार है और श्रीनगर में तापमान की बात कर रहे हैं। आज रविवार है तो रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री, आज मान लीजिए रविवार है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है अभी, क्योंकि श्रीनगर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में वहाँ ठंडा ही रहता है, तो माइनस में रहता है तापमान मान लीजिए, और वो भी ठंडे के दिन का ही है। और फिर बोल रहा है कि सोमवार को मतलब अगले दिन 3 डिग्री और घट गया तो माइनस में हो जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप जानते हैं दोनों माइनस रहता है तो क्या लगता है, चिन्ह हो जाता है उसका ऐड हो जाता है और चिन्ह माइनस ही रहता है, तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, चिन्ह माइनस ही। इसका मतलब सोमवार को तापमान कितना हो गया, इसलिए लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एक आंसर हो गया हमारा। इसमें और एक क्वेश्चन है, आप कॉपी में नीचे लिखिएगा, हमारा जगह नहीं है इसलिए हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, आप यहाँ नीचे लिखिएगा, यहाँ फिर करके लिखिएगा, फिर मतलब और एक क्वेश्चन है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो ये निकाल लिए हम, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार को मतलब अगले दिन, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो अभी सोमवार में कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो फिर सोमवार में 8 है तो मंगलवार बढ़ जा रहा है तो प्लस कर देंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं प्लस एक रहेगा और एक माइनस रहेगा, एक प्लस एक माइनस रहने से घट जाता है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 में 2 गया तो 6। अब 6 में बड़ा कौन, इसमें 8 2 में बड़ा है 8, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, इसलिए लिख दीजिए यहाँ मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -6 डिग्री, वार को श्रीनगर का तापमान -6 डिग्री, ये माइनस है 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए, इस तरह से आपका 9 नंबर हो गया। 10, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन उसमें से 2,674, आपके बुक में आप मिला लीजिएगा यहाँ से, अगर ठीक से नज़र नहीं आ रहा है तो 2,674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया गया हो तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित, आप याद करिए 6 क्लास में मैथ में भी पढ़ चुके हैं, विपरीत अर्थ लिखना था। जैसे पनडुब्बी 5,000 मीटर नीचे उड़ रही है तो हवाई जहाज क्या ऊपर उड़ेगा, लाभ का हानि, तो ये विपरीत लिखना है इसका, धनात्मक का ऋणात्मक। तो यहाँ जो हम लोग निकालने वाला, जब हम लोग बैंक से पैसे निकाले तो आप लोगों को तो बैंक खाते में अभी सरकार दे रही है, तो आप वहाँ से जब निकालते हैं इसका मतलब आप माइनस कर रहे हैं अपने खाता को, ऋणात्मक ले रहे हैं। लेकिन वही जब आप बाबूजी पैसा देंगे, मम्मी पैसा देगी, अब जमा देते हैं, या फिर हमारे सरकार झारखंड सरकार आपको जब पैसा देती है तो उसको जमा कर दें तो कैसे हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। तो इसी तरह से वही बोला है कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करें, जब निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक, तो जमा करेंगे तो उसको कैसे निरूपित करेंगे, धनात्मक से निरूपित करेंगे। तो यहाँ चलिए लिख देते हैं जमा राशि को, ये उत्तर लिखाएगा जमा राशि धनात्मक चिन्ह से, चिन्ह यहाँ दिया नहीं, हम अपने से लिख दे रहे हैं, यही सही आंसर है। जमा राशि को धनात्मक चिन्ह से निरूपित करेंगे, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन है, निरूपित करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि कितना था, ये तो बस बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप 2-3 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 5,000 में 2,674 को घटा दीजिए, तो 5,000 घटाओ 2,674, चलिए कितना रुपया हो जाएगा, फटाफट से बोलते जाइए। 6, 2, 3, 2, इसका मतलब फिर से देख लेते हैं इसमें 0, 6, 2, यहाँ बच गया 9 में 6 गया तो 3, अब 4 में 2 गया तो 2,326 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से, और एक क्वेश्चन बचा है, इसको कॉपी करिए। 11 नंबर लास्ट है। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सीमा, आप में से सीमा कौन है? अभी देखते हैं कि सीमा का क्या है केस। इसमें ना दिशा को आपको जानना जरूरी होगा, तो पहले हम अभी दिशा बता देते हैं। मान लीजिए ये आपका इस तरह का कॉपी का पेज है, जब भी आप कॉपी या पेज बुक निकालिएगा ना, तो आपका जो ऊपर होगा ना वो उत्तर भाग होगा, यानी कि उत्तर दिशा होगा।
ये जो हो गया ये उत्तर दिशा हो गया। कभी भी कोई ज़मीन उमीन का बनाता है ना, आप देखिए गौर करके, तो वो ऊपर वाला ज़मीन कौन बनाएगा, जो आमीन होगा, जो ज़मीन का माप करता है वो तो ऊपर भाग को उत्तर लिखता है, नीचे भाग का उत्तर का क्या उल्टा हो जाता है, तो दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप जानते हैं ना। और इस पूर्व के इसको लिखिएगा दाहिने साइड, जो दाहिने हाथ की तरफ होगा राइट साइड में, उसको पूर्व दिशा लिखिएगा और इसको पश्चिम लिखिएगा। ये इस तरह से ना आप अपने कॉपी में पहले इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से कर लीजिए, फिर अभी बताते हैं क्वेश्चन को। ये आपको समझने में सुविधा होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी में इसी तरह बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं कि इसको कैसे सुविधा बनेगा हमको। हम फिर अपने से लिख लेते हैं जिस तरह से आपको बताएं कॉपी में लिखने के लिए। तो ये उत्तर लिख लिए, उत्तर का ये दक्षिण लिख लिए, ये पूर्व थोड़ा दूर में लिख रहे हैं, दूर में क्यों लिख रहे हैं वो आपको पता चलेगा। अभी देखते हैं इधर पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है, पश्चिम। अच्छा, बहुत बच्चे को इंग्लिश में मालूम है कि नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये जो न्यूज़ आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ये इसी से न्यूज़ बनाया गया है। नॉर्थ, ये देखिए नॉर्थ, NORTH नॉर्थ, इंग्लिश भी चलिए आपको साथ में लिखा है। ईस्ट, ये पूर्व को ईस्ट बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, W से वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और S फॉर साउथ। ये जो न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं वो न्यूज़ उत्तर दक्षिण, जो न्यूज़ वाला होता है ना वो सब तरफ कवर करता है, वो लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा में, इसलिए उसका नाम ही रख लिया है न्यूज़। जो समाचार वाले होते हैं वो लोग न्यूज़ इसी लिए बनाते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है न्यूज़। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे चलिए ये इंग्लिश था। अभी देखते हैं क्वेश्चन पे कि सीमा बिंदु A से पूर्व की ओर बिंदु B तक 20 किलोमीटर जाती है। मान लीजिए यहाँ पर हम इधर होते हैं, यहाँ पर कोई लड़की है, सीमा, ये बिंदु है, A बिंदु है, वो 20 किलोमीटर पूर्व, तो इधर पूर्व किधर है, इधर है, तो इधर चल गई वो 20 किलोमीटर, ये हमारा 20 किलोमीटर की ओर, और बिंदु B पे पहुँच गई। बिंदु B बोला है, बिंदु B पर पहुँच गई। अब उसी सड़क के अनुदिश बिंदु B से वो 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो पश्चिम किधर है, इधर पूर्व से पश्चिम, इसका मतलब इसी रोड में उसको आना पड़ेगा। तो उसी हाईवे में, जिस नेशनल हाईवे में गई थी उसी हाईवे में वो वापस आ रही है, तो वापस 20 किलोमीटर तो आई, लेकिन 35 जाना है, इसका मतलब 15 और वापस चल जाना होगा इसको, इधर पश्चिम की ओर है। तो यहाँ बिंदु, कोई बिंदु C होगा, ये दिया नहीं है तो हम C निरूपित कर देते हैं। ये बिंदु C पर, तो एक्स्ट्रा कितना अपने स्थान से पहुँच गई, ये 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई। अब क्वेश्चन एक बनता है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक है, इधर वाला अगर प्लस में दिखाया है, धनात्मक मतलब प्लस पूर्व की ओर, तो पश्चिम की ओर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब चलिए लिख देते हैं यहाँ पश्चिम की ओर की, चलिए इसको हम मिटा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। पश्चिम की ओर तय दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक पूर्णांक में होगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पश्चिम की ओर, हाँ हो गया यहाँ तक, तो कैसे निरूपित करेंगे, तो उसको ऋणात्मक से दूरी करेंगे। अब बिंदु A से उसकी अंतिम बिंदु की स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो बिंदु A कहाँ पर है, यहाँ से अंतिम बिंदु कहाँ पर है, इस अंतिम बिंदु यहाँ पर है। तो इसमें उसको पूछना चाहिए था कि कितना दूरी तय किया, फिर जाके पूछना चाहिए किसे कैसे निरूपित करेंगे। तो इसको जो है माइनस में ही तो निरूपित करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वो सही नहीं दिया है, बोला है कि उसके अंतिम स्थिति की दूरी निकालना था। अंतिम स्थिति की दूरी 15 हो जाएगा जी। देखिए ये वहाँ से गई 20, फिर 20 से वापस आई तो 15, तो अंतिम स्थिति 15 किलोमीटर। अंतिम बिंदु की दूरी, क्वेश्चन गलत दिया है, आंसर हालांकि सही मिलेगा आपको। अंतिम बिंदु की दूरी 15 किलोमीटर है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, बिंदु A से उसकी स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो अंतिम बिंदु को बिंदु पूर्णांक 15 से निरूपित करेंगे, 15 किलोमीटर है। चलिए ये 15, यहाँ से ये प्रश्नावली 1.1 आपका यहाँ से ख़त्म होता है। अब प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।